जब किसी बच्चे को सर्दी जुकाम होता है तो वो एडल्ट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है। बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनको एक तो चीज़ें पता भी नहीं होती, कैसे टैकल करना है, किस तरह से उसे बर्दाश्त करना है, साथ में उनकी जो रिएक्शन होती है वो भी ज़्यादा होती है। इसलिए बच्चों में सर्दी जुकाम में उन्हें कैसे आराम दिलाना है, उन्हें किस तरह से हमें सूद करना है, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आपको आज बताने वाला हूं घरेलू नुस्खे। मेडिकल नुस्खे मैं पहले बता चुका हूं, आप ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। आज मैं घरेलू उपचार आपको बताने वाला हूं कि घर पे आप क्या क्या ऐसे ट्रीटमेंट करें या क्या क्या ऐसे मेजर्स या उपाय करें जिससे कि आपके बच्चों को सर्दी जुकाम में ज़्यादा आराम मिलेगा, जल्दी आराम मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्या पता कौन सा नुस्खा आपके बच्चे को काम कर जाए, आपके बच्चों को लग जाए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो घरेलू नुस्खों के बारे में बात करूंगा उसमें पहले नंबर पे आता है स्टीम, यानी कि भाप दिलाना। जाहिर सी बात है, छोटा बच्चा अगर आपका है तो आप स्टीम नहीं दिलाएंगे, तो वैसे बच्चों में मैं रिकमेंड करता हूं कि आप नेज़ल सलाइन ड्रॉप जो आता है वो आप डालिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप परचेज़ कर सकते हैं या किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा बच्चा है तो आप कोशिश करिए कि बच्चों को आप स्टीम दिलाएं, भाप दिलाएं। अब स्टीम करता क्या है, एक तो स्टीम देखिए थोड़ा सा ह्यूमिड होता है, वो ह्यूमिडिटी जो भी कंजेशन होता है, जो भी जहाँ पर नोज़ हार्ड हो गई है या जहाँ पर सिक्रीशन जमा हो गए हैं उन सबको वो सॉफ्ट करता है, सॉफ्ट करके उनको निकालने में मदद करता है। दूसरा काम ये करता है कि वो इन्फ्लामेशन होती है, जो नाक के अंदर सूजन हो गई है, रेडनेस हो गई है, उसको कम करता है। तो स्टीम बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और अगर आप स्टीमर ले सकें एक अलग से तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अदरवाइज़ आप एक बाउल में पानी गर्म करके बच्चों को कपड़ा ओढ़ा के उससे भी स्टीम बच्चों को दिला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगली बार जब भी आपके बच्चे को सर्दी जुकाम होगा आप स्टीम ज़रूर दिलाएंगे, और जो भी आपका बेनिफिट रहता है, फ़ायदा होता है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट उपाय के बारे में। देखिए, ज़ुकाम में होता यह है कि बच्चे की नोज़ी बह रही होती है, छींकें आ रही होती हैं, इस वजह से बच्चों को कभी बुखार भी आ जाता है, यानी कि जो मुंह से, नाक से, हर जगह से वाटर लॉस हो रहा होता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, और बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है। तो इसलिए ज़ुकाम होने पर, यानी कि नज़ला होने पर, बच्चों को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेट रखने के लिए आप बच्चों को ORS दे सकते हैं, सादा पानी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं। इसके अलावा आप सूप बना के दे सकते हैं। अगर बच्चों को ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड का मौसम भी है तो आप सूप देंगे तो बच्चों को बहुत आराम मिलेगा। सूप दे सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट टाइप का शोरबा बना सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे लिक्विड आइटम्स है जो आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं। तो लिक्विड इंटेक बच्चे का बढ़ा दीजिए, हाइड्रेट रखिए ताकि उसके सिक्रीशन ड्राई ना हो और आसानी से निकलते रहे। और तीसरे नंबर पे आता है हनी, यानी कि शहद। अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है तो आप बच्चों को शहद दे सकते हैं। जब भी आपके बच्चों को सर्दी हो, सर्दी के साथ अगर खांसी हो, तो दोनों में शहद दे सकते हैं। शहद के बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट है। एक तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटी माइक्रोबियल होता है। अगर इन्फेक्शन की वजह से सर्दी जुकाम हो रहा है तो उसमें ये हेल्प करता है। साथ में इसका काम ये होता है कि ये गले में सूदिंग इफेक्ट लेके आता है, गले को सूद करता है, जिसकी वजह से अगर सर्दी की वजह से खांसी हो रही है बच्चे को तो खांसी में बिल्कुल आराम दिलाता है। शहद को आप कच्चा भी दे सकते हैं, चाहे तो आप उसको पका सकते हैं। बहुत से लोग, आपने दादी नानी से सुना होगा कि शहद में थोड़ी सी काली मिर्च डाल के उसको अगर आप पकाते हैं और बच्चे को चटाते हैं तो उससे खांसी में आराम मिलता है। लेकिन खांसी के साथ साथ ये सर्दी में भी आराम दिलाता है। आप अगर शहद के बेनिफिट को दुगना करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि शहद और नींबू का पानी मिला के बच्चों को पिला सकते हैं, जिससे आपके बच्चों में हाइड्रेशन भी मिलेगा। साथ में नींबू में विटामिन C होता है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कि उसका नज़ला जल्दी ठीक होगा, और जो शहद है वो भी अपनी प्रॉपर्टी साथ में देगा। तो इस तरह से आपको डबल बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। और चौथे यानी कि 4th नंबर पर जो उपाय आता है वो है रेस्ट, यानी कि आराम। नज़ला हो या कोई भी बीमारी हो, बॉडी उसमें टाइम मांगती है, बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है ताकि वो लड़ सके कीटाणुओं से, वायरस से, फंजाई से। उन सबसे लड़ने के लिए बॉडी को एक रेस्ट चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। तो आप बच्चों को जितना ज़्यादा रेस्ट कराएंगे, जितना आराम कराएंगे, उसकी बॉडी को उतना टाइम मिलेगा जो बाहर के कीटाणु हैं या बाहर के जो वायरस हैं उनसे लड़ने के लिए। रेस्ट करने से दूसरा फायदा ये होता है कि बच्चे को सर दर्द में, बॉडी में पेन है, उन समय बच्चों को आराम मिलता है। और रेस्ट करने से एक फ़ायदा ये होता है कि कुछ देर तक बच्चों को सिम्टम्स फील नहीं होते हैं और उसको जो डिस्कम्फर्ट अभी तक था उस डिस्कम्फर्ट में उसको आराम मिल जाता है। तो आज की वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूँ तो समरी ये है कि अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है तो घर पे आप ये 4 उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है बच्चों को भाप देना। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों को हाइड्रेट करना, लिक्विड इंटेक बढ़ाना। तीसरे नंबर पे आता है शहद का इस्तेमाल करना। 1 साल से ऊपर का बच्चा है आप शहद दें। और चौथे नंबर पे आता है प्रॉपर रेस्ट, यानी कि आराम। ये 4 उपाय करिए, आपके बच्चों को सर्दी में ज़रूर आराम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलूँगा कि अगर आपके बच्चों को दिक्कत ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है, फीवर आ रहा है, बुखार नहीं टूट रहा है, तो फिर आप इन्हीं उपाय के चक्कर में
बैठे रहिए, आप अपने डॉक्टर को जाके एक बार ज़रूर दिखाइए, कहीं ऐसा ना हो कोई सीरियस इलनेस हो, कोई गंभीर बीमारी हो और आप इसी उपाय के चक्कर में बैठे हुए हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को बुखार होता है तो उसे कैसे टैकल करना है, उसमें कैसे बच्चे का उपचार करना है, उसके लिए मैंने भी वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, शेयर जरूर कर लीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, देखते रहिए हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।